मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हसीनो जमील औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। दोस्तों, वो औरत इस तरह के काम करती थी कि एक जिन उस पर आशिक हो गया और वो जिन इतना जिद्दी था कि वो औरत की जान छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस जिन ने उस औरत का पीछा कैसे छोड़ा। दोस्तों, पुराने वक्तों में इस फहान शहर में एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। उसकी बीवी के हुस्न जमाल के चर्चे पूरे मुल्क में फैले हुए थे। शादी से पहले भी उस औरत के बहुत सारे आशिक थे। उस औरत के नसीब बहुत अच्छे थे कि उसकी शादी एक नहायत नेक और शरीफ आदमी से हो गई थी, जो बड़ा गैरतमंद आदमी था। दोस्तों, अब शोहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द न देखे और उसकी बीवी अक्सर घर से बाहर निकलती थी और अपने शोहर की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। उसका शोहर उसे बहुत समझाता था कि ना महरम सिर्फ मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात भी ना महरम होते हैं, इसलिए तुम ऐसे बाल खुले छोड़कर बाजार में मत जाया करो। लोगों की गंदी नजरें तुम पर पड़ती हैं और मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। और इंसान तो इंसान, ऐसी औरतों के तो जिन्नात भी आशिक बन जाते हैं। दोस्तों, वो औरत कम अकल और बेवकूफ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बहुत सी खूबसूरती अता की हुई थी। इस वजह से वो अपने शौहर को किसी खातर में नहीं लाती थी। एक दिन का वाकया है कि वो किसी वीरान से रास्ते से गुजर रही थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था और उस वक्त शाम ढलने वाली थी और वो औरत उस दरख्त के नीचे से गुजरकर अपने घर चली गई। दोस्तों, अपने शौहर के आने से पहले वो किचन में खाना बनाने लगी। शाम को जब उसका शौहर काम से वापस आया तो अपनी बेगम से कहने लगा, बेगम खाना लगा दो, आज मुझे बहुत भूख लगी है। दोस्तों, वो औरत तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने दोबारा से आवाज दी, बेगम खाना लगाओ, मैं काम से भूखा हुआ आया हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन दोस्तों, बेगम का तो चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने होशो गुमान में नहीं थी, बिल्कुल पागलों जैसी खोई खोई लग रही थी। अगली बार फिर से शौहर बोला, इशा की नमाज पढ़ने के लिए मैंने मस्जिद की तरफ जाना है। लेकिन उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ये देखकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखने लगा तो वो कांपने लगी और डर से थरथराने लगी। जमीन पर गिरकर झटके आने लगे। उसको जमीन पर तड़पता देखकर उस बेचारे के तो हाथ पैर ही फूल गए। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बीवी को क्या हुआ है और मैं इसे किसके पास लेकर जाऊं जो इसका इलाज कर सके, क्योंकि वो बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो जानता था कि इसकी बीवी पर किसी चीज का असर हो गया है, इसलिए वो करीब ही एक हकीम की दुकान पर गया और उससे कहने लगा, हकीम साहब जल्दी घर चलिए, मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया है। दोस्तों, हकीम साहब जल्दी से उसके साथ घर आए तो हकीम ने देखा कि उसकी बीवी बेहोश पड़ी है और उसके मुंह से झाग भी निकल रही थी। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होते हुए कहने लगा, मेरी बीवी मर तो नहीं गई हकीम साहब? हकीम कहने लगा, नहीं नहीं, इसकी मौत वाकया नहीं हुई है, अभी इसके अंदर जान बाकी है। मैंने इसे चेक किया है, इसकी सांसें चल रही हैं। दोस्तों, उन दोनों ने किसी तरह से उस औरत को बिस्तर पर लुटा दिया। हकीम साहब ने उसे कोई दवाई दी और कहने लगे, ये दवाई इनको खिला देना, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कोई आम बीमारी नहीं थी दोस्तों, वो ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो औरत किसी भी वक्त किसी के सामने भी तड़पने लगती थी और वो दर्द से बिलखती हुई जमीन पर गिरती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो किसी बाजार से जा रही होती थी तो अचानक बिला वजह जमीन पर गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात तो ये थी, वो थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाती थी और उठकर अपने घर चली जाती थी। लोग उसे हैरत के मारे देखते रहते थे कि इतनी खूबसूरत औरत है और इस तरह की हरकतें करती है। अल्लाह जाने इसके साथ क्या वाकया पेश आया है जो इसे पता नहीं चलता कि ये कैसी बेवकूफ़ी की हरकतें कर रही है। दोस्तों, उसका शौहर
और उसके घर वाले बहुत परेशान थे कि आखिर मेरी बेगम को क्या हो जाता है। शौहर बेचारा अपनी बीवी के लिए हर वक्त गमज़दा रहता था। घर में जो उसकी हालत होती थी वो तो होती थी। उस वक्त तो शौहर उसके पास होता था, लेकिन कभी कभार जब वो उसको अकेला छोड़कर अपने काम पर जाता था तो उसकी हालत और भी बिगड़ जाती थी। लोग उस औरत को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे और उसके शौहर को तंजिया ताने मारते थे। देखो ये आदमी इतनी खूबसूरत बीवी का शौहर है और इसको कैसे तंग करता है, इसकी बीवी कितनी फजूल और बेहुदा हरकतें करती है। दोस्तों आखिर बेचारा शौहर तंग आकर कभी अपनी बीवी को किसी फकीर के पास ले जाता, उसे तावीज़ वगैरह पहनवाता कि शायद ये ठीक हो जाए। उसने हर तरह से इलाज करवा के देख लिया, हर तरह का टोना टोटका आजमाया, हकीमों की दवाएं भी खाई, लेकिन उसकी बीवी की तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता था। दोस्तों एक दिन का वाकया है कि उसके किसी जानने वाले ने कहा कि दूर एक पहाड़ के पास एक बहुत घना दरख्त मौजूद है। उस दरख्त के नीचे एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग बैठते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, मुझे उम्मीद है तुम्हारा काम हो जाएगा। वो दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंचा। वीराने में दरवेश अल्लाह वाले मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहने लगे, बता बच्चा किस वजह से इतना परेशान है और हमारे दर पर क्यों आया है। दोस्तों ये सुनकर वो कहने लगा, हजूर मेरी बीवी बड़ी बीमार है, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। कई सालों के साथ उसके साथ एक मसला है कि वो अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और फिर उठकर बैठ जाती है। मुझे लोग ताने मारते हैं और मैं अपनी बीवी के लिए बड़ा परेशान भी हूँ कि आखिर उसे क्या हो जाता है। मैं बड़ा ही शर्मिंदा होता हूँ, आप बराए मेहरबानी हम पर रहम कीजिए। दोस्तों वो दरवेश कहने लगा, मैं इसको तावीज़ बना कर देता हूँ, लेकिन ये तावीज़ उसको जब तुम पहना दोगे तो इसके पहनते ही उसकी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उसको घर से अकेले बाहर निकलने नहीं जाने देना। शौहर कहने लगा, मुझे बात तो बताइए कि असल वाकया क्या है। दोस्तों अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं मैं तुम्हें अभी ये बात नहीं बता सकता, मुझे तुम्हें ये बात बताने का हुक्म नहीं है, बस तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो। दोस्तों उसके बाद वो नेक आदमी अपने घर आ गया और उसने वो तावीज़ अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने अपनी बेगम से कहा, याद रखना तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें जो भी कोई काम होगा तुम मुझे बताओ, मैं वो तुम्हारा काम करूँगा। दोस्तों वो कभी कभी शौहर को चिल्लाते हुए कहती, तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरा क्या लगता है। दोस्तों वो औरत एकदम से पागल हो जाती थी और अपने शौहर को पहचानने से इनकार कर देती थी। उसकी ऐसी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर बेचारा नेक आदमी बड़ा परेशान होता था, लेकिन क्योंकि वो फर्माबरदार बेटा था इसलिए अपनी बीवी का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखता था। एक दिन वो थक हार कर उन्हीं दरवेश अल्लाह वाले के पास चला गया। वहाँ बैठकर वो रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मेरे बच्चे तुमको बात समझना पड़ेगी। देखो इस बात को कई साल हो गए हैं, तुम्हारी बीवी का इलाज चल रहा है, लेकिन तुम्हारी बेगम एक ऐसा घिनौना काम करती है जिसकी वजह से तावीज़ उस पर काम नहीं करता, जबकि हमने इस पर दम भी किया है, लेकिन वो बराबर ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से उसकी ये पकड़ हो रही है। इसलिए अब बेहतर यही है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर हैरत से पूछने लगा, हजूर बगदाद में ऐसा क्या है जो मैं वहाँ पर चला जाऊँ? क्या वहाँ आपसे भी बड़े दरवेश और फकीर मौजूद हैं? मैं तो आपके पास ही आता हूँ और मुझे तो आपके पास आना ही अच्छा लगता है। दोस्तों ये बात सुनकर वो अल्लाह वाले दरवेश कहने लगे, हाँ तुमने सही बात कही है, कई सालों से मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर रहा हूँ, तुमने हकीमों की दवाइयाँ भी ली हैं और हर तरह के टोने टोटके भी आजमा लिए हैं, लेकिन अभी तक उसकी हालत वैसी की वैसी ही है, यानी जैसे कि तुम पहले दिन मेरे पास आए थे। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम मेरी बात मानो और सीधे बगदाद तशरीफ ले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है, मैं बगदाद क्यों जाऊं?
दोस्तों वो अल्लाह वाले कहने लगे, बगदाद में पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हारी बीवी का इलाज करेंगे और कभी भी ये बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वो आदमी कहने लगा, ये कौन हजरत है? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो एक छोटा सा अदना सा दरवेश हूँ, लेकिन वो दरवेशों के भी दरवेश हैं, वो पीरों के भी पीर हैं। वो बगदाद तो क्या, वो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। उनको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता फरमाया है जैसा किसी और को अता नहीं हुआ। उनको ऐसी करामात अता हुई हैं जो उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता। मुझे कामल यकीन है हजूर गौसे आजम तुम्हारी बीवी को शिफा अता करेंगे। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना, बिला वजह के शक व शुबा में मत पड़ना। अल्लाह ताला उसी की दुआ कबूल करता है जो यकीन से दुआ मांगता है। बड़ी हस्तियां होती हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। वो जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। दोस्तों वो दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से ये बातें कही थी कि वो नेक शौहर उनसे कहने लगा, आपकी बात पर मैं अपनी पागल बीवी को लेकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौसे आजम के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे भी या नहीं? अल्लाह वाले ने कहा, वो सबकी मदद करते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ अता किया है। जो कोई भी उनके दर पर जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। दोस्तों अब वो नेक आदमी अपने घर आया, उसने अपनी बीवी को तैयार किया और उसको साथ जाने के लिए राजी करने लगा, लेकिन बीवी तो राजी होने पर तैयार ही नहीं थी और वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप कहते हैं ना मैं बाहर नहीं निकलूंगी तो मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन मैं बगदाद नहीं जाऊंगी। दोस्तों वो अपनी जुबान से बयान करने वाला ही था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। अल्लाह वाले दरवेश ने उसे कहा था कि तुम अपनी बीवी को हरगिज ये नहीं बताओगे कि तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, उससे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी नहीं होगी। दोस्तों शौहर ने बीवी को समझाया, देखो तमाशा मत करो, लोग पहले ही हमारा जीना हराम कर रहे हैं, मैं पहले ही बहुत सालों से इस तकलीफ को झेल रहा हूँ, तुम कभी पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देती हो और लोग मुझे ताने मारते हैं कि इतनी खूबसूरत बीवी है और फिर भी इस तरह की हरकतें करती है। चलो हम वहाँ चलते हैं, बगदाद में घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। मैंने सुना है वो बड़ा अच्छा इलाका है, दूर दराज से लोग वहाँ आते हैं और वहाँ हम तुम्हारे लिए दुआ भी करवाएंगे, इंशाल्लाह तुम ठीक भी हो जाओगी। दोस्तों वो औरत ये सुनकर डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। दरवेश अल्लाह वाले ने उसके शौहर से एक बात कही थी कि अगर तुम्हारी बीवी वहाँ जाने से इनकार करे तो तुम बस कह देना कि गौसे आजम के पास जाना है और बस तुम्हें चलना है तो वो चल पड़ेगी। दोस्तों शौहर ने थक कार कर गुस्से में पीराने पीर गौसे आजम गौसे दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लिया। फिर तो वो डर के मारे अचानक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों वो दोनों मियाँ बीवी सफर तय करते करते शेख गौसे आजम के मुरीद से मिले। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने मिलने की इजाजत मांगी तो वो पूछने लगा, तुम किस मकसद के लिए आए हो और हमारे पीर से क्यों मिलना चाहते हो? तो वो नेक आदमी कहने लगा, मेरी बीवी बहुत बीमार है, बस मैं पीराने पीर को उसे दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मुरीद ये सुनकर कहने लगा, चलो ठीक है, पहले मैं उनके पास जाता हूँ, अगर वो तुम्हारी बीवी को मिलने की इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर अंदर आ जाना। दोस्तों वो मुरीद हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो पीरे दरवेशों के पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगा, हजूर आपसे कोई मुसाफिर मिलने आया है, बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, बेचारा बड़ी मुश्किल में है। दोस्तों पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम ने कहा, उस आदमी को अंदर लेकर आओ। दोस्तों शौहर बड़ी अजियतनाक हालत में था। वो सैयदना पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और हाजिर होकर कहने लगा, हजूर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका नाम बहुत सुना है,
میں نے سنا ہے آپ پیروں کے بھی پیر ہیں۔ اتنی ساری تعریفیں سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ کے شہر میں آیا ہوں۔ میرے اوپر بہت ساری مصیبتیں ہیں، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ دوستو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کہنے لگے، بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ دوستو وہ نیک آدمی کہنے لگا، حضور میں اصفہان شہر کا رہنے والا ہوں۔ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، لیکن 4 سال پہلے اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اسے خطرناک دورے پڑتے ہیں، اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ پتہ نہیں اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے یا کسی اور چیز کا۔ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں نے اسے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ ایک دم ہٹ درم اور ضدی عورت ہے۔ وہ میرا کہنا نہیں مانتی تھی۔ ایک دن وہ ایک سنسان رستے سے گزر رہی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو میں نے اسے کھانا مانگا، تو اس دن کے بعد سے اس کی اسی طرح سے حالت ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اپنے بال نوچنے لگتی ہے تو کبھی زمین پر گر کر تڑپنے لگتی ہے۔ حضور میری مدد کریں، میں نے بہت سے علاج کرائے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضور اپنی بیگم کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ میں بالکل برداشت نہیں کر پاتا اور لوگ بھی مجھے تانے مارتے ہیں کہ میں کیوں اس کو جھیل رہا ہوں۔ بس ایک اللہ والے درویش تھے جن کے پاس میں کئی سالوں سے جاتا ہوں، انہوں نے ہی مجھے آپ کا پتہ دیا تھا کہ آپ پیرانے پیر ہیں، اور میں بڑی امید لے کر حضور آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوستو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اس کو جو بھی بیماری ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی یہ جانتی ہے کہ یہ کون سی حرکتیں کر رہی ہے، اور نہ ہی اسے کچھ یاد رہتا ہے کیونکہ اس کا دماغ معاف ہو چکا ہے، کیونکہ پوری بیماری اس کے جسم سے لے کر دماغ تک پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گر جاتی ہے اور اس کے منہ سے جاگ بھی بہنے لگتی ہے۔ بعض اوقات ایسا جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بلکہ جنات کی خبیث مخلوق ہی انسانی دماغ پر قبضہ جماتی ہے۔ یا تو یہ انسانی شکل میں سامنے آتے ہیں یا کسی جنات کی شکل میں، یہ صرف انسان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد حضرت غوث اعظم فرمانے لگے، مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آ رہا ہے، ہو نہ ہو وہ کوئی خبیث جنات ہے جو تمہاری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ وادی سرندیب کا رہنے والا ہے۔ تم نے کبھی وادی سرندیب کا نام سنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، حضور نہیں، میں نے ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، یہ سری لنکا میں واقع ہے۔ وہاں پر مختلف قسم کے جنات رہتے ہیں، اور تمہاری بیوی کو بھی ان جنات میں سے ایک جن نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ وہ بڑا سرکش اور نافرمان جن ہے جو تمہاری بیوی پر حملہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہیں۔ اس کا نام خانس ہے۔ وہ تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ اور غور سے سنو، یہ اسی دن کا واقعہ ہے جب تمہاری بیوی اسی سنسان رستے سے گزر رہی تھی جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پیڑ تھا۔ تمہاری بیوی ہنستی کھیلتی، گانے گنگناتی، کھلے بالوں کے ساتھ جب اس درخت کے نیچے سے گزری تو وہ خانس جن اس کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے تمہاری بیوی کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ تمہاری بیوی کا عاشق بن گیا اور اس نے اس پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد ہی سے تمہاری بیوی کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ دوستو شوہر نے اسی وقت موضوع 3 قرآن پاک کی دونوں صورتیں پڑھیں، یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھی، اور کان میں بولا، آج کے بعد پھر نہ میری بیوی کے پاس آؤ گے ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کالی سی چیز نکل کر باہر آئی، لیکن یہ انسان تو بالکل بھی نہیں تھا بلکہ کوئی خطرناک جن تھا۔ اس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ میری ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، میں اس کی آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ سے تیرا بدلہ لوں گا، میں تیری بیوی کا برسوں پرانا عاشق ہوں، تو مجھ سے اسے الگ کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کبھی نہیں کر پائے گا، میں نے تیرے سامنے اللہ کا ورد کیا ہے، جا جنات، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگ جا،
वरना तेरा हशर बहुत बुरा होगा और इंसानों को तंग करना बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, वो जिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो बड़ा जिद्दी और नाफरमान जिन था। वो फिर से उसकी बीवी के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उस आदमी को विरद बताए थे, वो जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ता जा रहा था। उस जिन पर ऐसा कहर बरस रहा था कि वो बार बार कोशिश करने के उस औरत के पास जाता, लेकिन वो विरद उसे दूर फेंक देता था। उसने बहुत सालों उस बेचारी औरत को तकलीफ में रखा था और वो गम से तड़प रही थी। बेचारे शौहर की भी जान निकल रही थी। दोस्तों, फिर शौहर ने एकदम जोर जोर से कुरान पाक की सूरत पढ़कर उस जिन की तरफ फूंक मारी। ऐसा करना ही था कि जिन के जिस्म में आग लग गई और वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं इसे कभी तंग नहीं करूंगा। दोस्तों, ऐसे ही एक जोरदार धमाके से वो जिन वहाँ जलकर राख हो गया और वहीं मर गया। उसके फौरन बाद उसकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगने लगी। दोस्तों, उस आदमी ने गौसे आजम दस्तगीर पिराने पीर का शुक्रिया अदा किया और नजराना पेश किया। उसके बाद वो आपसे इजाजत लेकर अपने घर इस्फहान आ गया और वो दोनों मियाँ बीवी खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हजूर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये प्यारी सी करामत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।